आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर लगाम कसने का खाका भी तैयार कर लिया और आज उसका ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया अब बेलगाम नहीं रहेगा। उल जुलूल और आपत्तिजनक कंटेंट के लिए सोशल मीडिया में कोई भी जगह नहीं होगी, क्योंकि बेलगाम सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार ने लगाम कसने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मीडिया से मुखातिब हुए केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि सोशल मीडिया कंपनियों का डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। इफ एन अटैक इज देयर ऑन कैपिटल हिल इन कांग्रेस, देन सोशल मीडिया सपोर्ट द पुलिस एक्शन। बट देयर इज एन अग्रेसिव अटैक ऑन लाल किला, द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम, where our prime minister swore the national flag, you have double standard. This is plainly unacceptable. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी, वो कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं। सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। हालांकि विपक्षी दलों को सरकार की नीयत पर संदेह है। कांग्रेस इसके जरिए विरोध की आवाज दबाने की आशंका जाहिर कर रही है। आज लॉज आए हैं, अगर उसके पैमाने पर हम बीजेपी लीडर्स के ट्वीट देखें या उनके प्रवक्ताओं के ट्वीट देखें, आधों से ज्यादा के अकाउंट बंद हो जाएंगे, तो क्या सरकार उनके ऊपर एक्शन लेगी? इसलिए मेरा कहना है कि नियत महत्वपूर्ण है। ये जो देश के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ लॉ है या भाजपा के खिलाफ है, वो सरकार को तय करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे क्या अंकुश होने चाहिए, सोशल मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया कितनी इफेक्टिव हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है, इस पर चर्चाएं चलती रहती हैं और समय समय पर इस पर जो भी सरकार को उचित कार्य करना चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं है, इसलिए तमाम आपत्तिजनक सामग्रियां बिना किसी रोक टोक के दिखाई जाती हैं। लेकिन सरकार ने अब इन्हें नियमों में बांध दिया है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंजाब नेशनल बैंक की धोखाधड़ी के मामले में फरार नीरव मोदी को ब्रिटिश कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। उम्मीद है जल्द ही 12,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी नीरव मोदी भारत की जेल में बंद होगा। दो साल पहले पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 करोड़ रुपए गबन कर देश से भागा नीरव मोदी जल्द भारत लाया जा सकता है। भारतीय जेल के सलाखों में बंद हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी में फरार नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यर्पण कानून के सेक्शन 137 की अपेक्षाओं को पूरा करता है। कोर्ट ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी की उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उसने भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमजोर हालत का जिक्र किया था। सत्ताधारी बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सरकार की मुहिम की जीत के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे मानने को राजी नहीं। हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये वायदा किया था देश की जनता से कि जो भी इस देश के साथ धोखाधड़ी करेगा, चोरी चकारी करेगा, वैसा व्यक्ति भाग कर कहीं बच नहीं पाएगा। उसको वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा और सारी चीज़ को तफसील से जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, तो इसमें मुझे प्रसन्नता है। कुछ भी करेगा, जाहिर है भारत वो वापस नहीं आना चाहता है, वो मुस्तकिल बहाने बना रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जब तक मोदी जी की सरकार है, नीरव मोदी का आना उस दौर में मुमकिन मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन भारत सरकार को बहरहाल कोशिश करना चाहिए। हालांकि नीरव मोदी की भारत वापसी में अभी कानूनी दांवपेच बाकी हैं। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले को नीरव मोदी हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के करौली में हुई किसान महापंचायत के मंच से टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी है।
खुली कार में सवार होकर राजस्थान के करौली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का भव्य स्वागत हुआ। किसान महापंचायत के मंच पर टिकैत का फूलों के हार से स्वागत हुआ। किसानों ने उन्हें 101 फीट का साफा पहनाया तो साथ ही हल भी भेंट किया। हजारों की भीड़ के बीच हुए शानदार स्वागत से उत्साहित राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। मक्का 1700-1800 रुपए का रेट से कम पे खरीदना हो, धान का 1800 रुपए से कम पे खरीदना हो, ये है कानून। इसके लिए लड़ाई वहां पर चल रही, 100 दिन के आसपास लोग आ रहे हैं। इससे पहले टिकैत ने साफ किया, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देगी, तब तक आंदोलन से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एमएसपी पे कानून बने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव नामित हो, वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदना हो। किसान महापंचायत को राजस्थान के कई विधायकों ने भी संबोधित किया। किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी एमएसपी की आवाज बुलंद की। केजे श्रीवास्तव, करौली, न्यूज़ 24। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए अब रसोई गैस खरीदना भी मुहाल हो गया है। रसोई गैस के दाम आज फिर बढ़ गए 25 रुपए, जिससे सिलेंडर की कीमत अब करीब 800 रुपए पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए बढ़ गए हैं। गैस सिलेंडर की कीमत 794 रुपए, महज 1 महीने में तीसरी बार बढ़ गई घरेलू गैस की कीमतें। आज हुई 25 रुपए की बढ़ोतरी से दिल्ली में 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 794 रुपए हो गए हैं। दीप्ति जी, एक बार फिर रसोई गैस की कीमत बढ़ी है, कैसे देखते हैं? सरकार के लगता है कि कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है क्या? पहले ही रेट इतने बढ़ चुके हैं, सब्सिडी खत्म हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही 50 रुपए बढ़े थे और आज फिर बढ़ चुके हैं। अब 800 क्रॉस करने वाला जैसा लग रहा है। 800 रुपए का सिलेंडर हम मिडिल क्लास लोग कैसे 1 महीना चलाएंगे? महज 1 महीने में तीसरी बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोग परेशान दिख रहे हैं। महिलाएं गुस्से में नजर आ रही हैं। किचन का पूरा बजट ही गड़बड़ा गया है। चीज में झटका ही लग रहा है। पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, हर तरफ महंगाई ही है। बस मैनेज ही करना है और सैलरी तो बढ़ती नहीं है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन सिलेंडर पर बैठकर मीडिया में नमूदार हुई। केंद्र सरकार पर जनता की कमर तोड़ने का आरोप लगाया। मुझे ऐसा लगता है कि दम्भ और अहंकार में चूर्ण मोदी सरकार ये भूल चुकी है कि आम आदमी पर क्या बीत रही है। फरवरी महीने में तीसरी दफा दाम बढ़ने से गैस सिलेंडर की कीमत 800 रुपए हो गए हैं। गृहिणियों के लिए किचन संभालना टेढ़ी खीर बन गया है। महिलाओं का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो अब उन्हें मिट्टी के चूल्हे जलाने पड़ेंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही मतलब दुखमयी वो है, जो हमें सिलेंडर 600 रुपए भी मिलता था और सब्सिडी भी मिलती थी, यानी कि हमें 400 साढ़े 400 में पड़ता था सिलेंडर। अब सरकार ने एकदम से रेट बढ़ा दिया 800 रुपए तक। पिछले 3 महीने में रसोई गैस की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो चुका है। महंगाई की मार से लोग त्रस्त हो चले हैं। जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमत के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनोखा तरीका अपनाया। ममता बनर्जी ने महंगाई के विरोध वाली तख्ती पहनकर इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी की। सिर पर हेलमेट और गले में प्ले कार्ड की माला, इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर सचिवालय के सफर पर निकल पड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। महंगाई के विरोध के लिए सीएम ममता ने अनोखा तरीका ढूंढ लिया। कोलकाता की सड़कों पर जब ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर सचिवालय जा रही थी, उनके पीछे मोटरसाइकिलों का काफिला भी चल रहा था। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर को कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम चला रहे थे। ममता सड़क पर चल रहे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रही थी। कालीघाट स्थित अपने आवास से चलते वक्त ममता बनर्जी ने खुद ही स्कूटर चलाने की कोशिश की, जिसमें वो गिरते गिरते बच गई। हालांकि साथ चल रहे लोगों की मदद से उन्होंने अपना संतुलन बनाया और फिर स्कूटर चलाना जारी रखा। कुछ देर बाद राज्य सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम स्कूटर चलाने लगे। अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। ग्वालियर में जो शख्स कल तक गोडसे की पूजा कर रहा था, अब खुद को गांधीवादी बताने वाली पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गया है। लेकिन गोडसे पूजक शख्स की एंट्री को लेकर कांग्रेस में अब कलह शुरू हो गई है।
खुद पर गांधीवादी विचारधारा की पार्टी का तमगा लगाकर चलने वाली कांग्रेस ने अपनी सियासी धारा में अब नाथूराम गोडसे के पुजारी को जोड़ लिया है। ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनवाकर पूजा करती आ रही हिंदू महासभा के सदस्य बाबूलाल चौरसिया को खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गुलदस्ता देकर कांग्रेस में शामिल कर दिया। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी थी। बीजेपी से कांग्रेस का दोहरा चरित्र बता रही है तो कांग्रेस कह रही है कि उसकी जंग व्यक्तिगत नहीं बल्कि विचारधारा से है। उधर हिंदू महासभा से कांग्रेस बने वार्ड पार्षद बाबूलाल चौरसिया उस वक्त को काला दिन बता रहे हैं जब उन्होंने गोडसे की पूजा की थी। गोडसे का पुजारी, अब कांग्रेस की सवारी। कांग्रेस पर कार्यकर्ता अब बचे नहीं है, कांग्रेस पर अब जनता का कांग्रेस पर विश्वास बचा नहीं है। तो अब जब जो आएंगे ना कांग्रेस में वो ऐसे ही ऐसे लोग आने वाले हैं। ये गांधी का प्रयोग नोटों और वोटों के लिए ही करते हैं, बाकी तो सो कॉल्ड गांधी है। एक बड़ा विचारधारा अगर परिवर्तित होती है तो मैं मानता हूं कि सुधार की ओर कांग्रेस पार्टी देखती है, विचार को सुधार की ओर देखती है। एक नफरत, घृणा और हिंसा से प्रभावित व्यक्ति को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। तो मैं मानता हूँ इसको सकारात्मक देखना चाहिए। आप भूल भुलैया में रह करके और मेरे से वो कार्य जो है करा दिया गया। बाद में मेरे को जो है करने के बाद में समझ में आया, अरे ये तो मुझे बताया कि मूर्ति है लेकिन ये तो मूर्ति उनकी थी। तो वो मेरे लिए एक काला दिन था और उस काला दिन को मेरे को कभी भी मेरे आत्मा मेरी जो है चकचोट रही थी कि बाबूलाल जी आपने क्या कर दिया। ये मध्य प्रदेश में जल्दी नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं और बाबूलाल चौरसिया को शामिल कर कांग्रेस यहां अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलती आ रही कांग्रेस में गोडसे पुजारी को पार्टी में शामिल करने को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने शर्मिंदगी जाहिर करते हुए महात्मा गांधी से इस किए पर माफी मांगी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या सियासत की लॉन्ड्री में हर दाग धोया जा सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।